परिचय। लियाम टोरंटो, कनाडा का एक आम हाई स्कूल का छात्र था, जिसमें तकनीक और नवाचार के लिए असाधारण जुनून था। अपने स्कूल के चहल-पहल भरे हॉल में उसे टेकविज़ के नाम से जाना जाता था, जो हमेशा गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करता था और नए विचारों का सपना देखता था। लेकिन लियाम की जिज्ञासा सिर्फ नवीनतम तकनीकी रुझानों के बारे में नहीं थी, वो पर्यावरण के बारे में गहराई से चिंतित था और एक वास्तविक बदलाव लाना चाहता था। प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया और उसने इसका समाधान खोजने का दृढ़ निश्चय किया। लियाम का घर उसकी अभिनव भावना का प्रतिबिंब था। उसका कमरा टूटे-फूटे इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग की किताबें और प्रसिद्ध आविष्कारकों के पोस्टरों से भरा हुआ था। उसके माता-पिता उसकी महत्वाकांक्षाओं के समर्थक थे, उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्हें शायद ही पता था कि उनके बेटे का अगला प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो संभावित रूप से दुनिया को बदल सकता है। एक विचार की चिंगारी। स्कूल द्वारा आयोजित विज्ञान मेले के दौरान लियाम के अगले बड़े विचार ने आकार लेना शुरू किया। प्रदर्शनियों में घूमते हुए उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाली कारों से लेकर रोबोट तक की परियोजनाएं देखीं जो रूबिक क्यूब्स को हल कर सकती थीं। अपने साथियों की सरलता से प्रभावित होने के बावजूद लियाम को लगा कि कुछ कमी है, वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए स्थायी समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। एक बूथ पर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों पर एक परियोजना ने उनका ध्यान आकर्षित किया। यह एक साधारण प्रदर्शन था, लेकिन इसने लियाम के दिमाग में एक विचार जगाया। क्या होगा अगर वह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का विकल्प बना सके? कुछ ऐसा जो लैंडफिल और महासागरों में जमा प्लास्टिक कचरे की विशाल मात्रा को कम करने में मदद कर सके। इस विचार को जानने के लिए उत्सुक, लियाम अपनी विज्ञान शिक्षिका सुश्री थॉम्पसन के पास गया, जिन्होंने हमेशा उसके अभिनव प्रयासों को प्रोत्साहित किया था। जब उसने अपने विचारों को रेखांकित किया, तो उसने ध्यान से सुना और सहमति से सिर हिलाया। यह एक शानदार विचार है, लियाम। लेकिन याद रखें, महान नवाचार लगातार प्रयासों और बहुत सारे परीक्षण और त्रुटि से आते हैं, उसने सलाह दी। सुश्री थॉम्पसन के मार्गदर्शन और स्कूल की प्रयोगशाला तक पहुंच के साथ लियाम अपने मिशन पर निकल पड़ा। विकास प्रक्रिया। लियाम ने शोध में सिर से सिर तक गोता लगाया, बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों और उनके गुणों के बारे में पढ़ा। उन्होंने कॉर्नस्टार्च, जेलेटिन और अगर जैसे विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों के साथ प्रयोग किया। उनका कमरा एक छोटी प्रयोगशाला में बदल गया, जिसमें बीकर, टेस्ट ट्यूब और कच्चे माल का एक संग्रह हर जगह बिखरा हुआ था। उनके माता-पिता सहायक थे, हालांकि वे गंदगी को लेकर थोड़े चिंतित थे। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। उनके शुरुआती प्रयोग बुरी तरह विफल रहे। कुछ मिश्रण बहुत भंगुर थे, जबकि अन्य उम्मीद के मुताबिक विघटित नहीं हुए। उनके सहपाठियों ने, हालांकि शुरू में उत्सुकता दिखाए, लेकिन बाद में उनकी रुचि खत्म हो गई, और कुछ ने तो उन्हें पागल विचार पर समय बर्बाद करने के लिए चिढ़ाया भी। लेकिन लियाम ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि असफलता सफलता की ओर एक कदम है। उसने हर प्रयोग को सावधानीपूर्वक दर्ज किया, हर गलती से सीखा। कई महीनों के अथक प्रयास के बाद उसे आखिरकार सफलता मिल ही गई। उसने प्राकृतिक पॉलीमर के मिश्रण की खोज की, जिससे एक लचीला लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसा पदार्थ तैयार हुआ। अपनी सफलता से उत्साहित होकर लियाम ने एक छोटे पैमाने का प्रोटोटाइप बनाया। यह एक साधारण वस्तु थी, एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग। लेकिन लियाम के लिए यह महीनों की कड़ी मेहनत और वैश्विक समस्या का संभावित समाधान था। प्रस्तुति और मान्यता। अपने प्रोटोटाइप के साथ लियाम ने एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति तैयार करने में कई सप्ताह बिताए, विस्तृत स्लाइड बनाई जो विकास प्रक्रिया, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और अंतिम उत्पाद को दिखाती थीं। उनके परिवार और सुश्री थॉम्पसन ने उन्हें अटूट समर्थन दिया, जिससे उन्हें अपने भाषण का अभ्यास करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिली। प्रतियोगिता के दिन लियाम बहुत घबराया हुआ था। ऑडिटोरियम छात्रों, शिक्षकों और उद्योग विशेषज्ञों से भरा हुआ था। जब उसकी बारी आई, तो वह बेचैनी और दृढ़ संकल्प के साथ मंच पर आया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी प्रस्तुति शुरू की।
लियाम ने प्लास्टिक कचरे की समस्या के बारे में जोश से बात की और बताया कि कैसे उनका बायोडिग्रेडेबल विकल्प बदलाव ला सकता है। उन्होंने अपने प्रोटोटाइप के गुणों का प्रदर्शन किया और इसके पीछे के विज्ञान को समझाया। दर्शकों ने ध्यान से सुना और जज भी प्रभावित हुए। जब विजेताओं की घोषणा की गई, तो लियाम का दिल तेजी से धड़क उठा। प्रथम पुरस्कार के लिए अपना नाम पुकारे जाने की बात सुनकर वह अवास्तविक महसूस कर रहा था। वह अपना पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गया, उसके मन में गर्व और अविश्वास का मिश्रण था। ये सम्मान सिर्फ उसके आविष्कार के लिए नहीं था, बल्कि उसकी दृढ़ता और समर्पण के लिए था। प्रभाव और भविष्य की योजनाएं। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता जीतने से लियाम सुर्खियों में आ गया। स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी स्टेशनों ने उसकी कहानी को कवर किया और पर्यावरण समूहों ने उसके प्रयासों की प्रशंसा की। उसके स्कूल ने उसकी उपलब्धि का जश्न मनाया और उसे अपनी परियोजना और स्थिरता के महत्व के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया गया। लियाम के बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ने स्थानीय उद्योगों से टिकाऊ पैकेजिंग समाधान की तलाश में रुचि आकर्षित करना शुरू कर दिया। हालांकि यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, लेकिन वास्तविक दुनिया में इसके इस्तेमाल की संभावना स्पष्ट थी। कंपनियों ने उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया और उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद की पेशकश की। अचानक मिली प्रसिद्धि के बावजूद लियाम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहा। वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उसने अपना शोध जारी रखने और अपने आविष्कार को और निखारने की योजना बनाई। छात्रवृत्ति और मेंटरशिप कार्यक्रमों के समर्थन से उसने विश्वविद्यालय में पर्यावरण इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। भविष्य के लिए उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, एक ऐसी दुनिया जहां नवाचार और स्थिरता एक साथ चले। लियाम का सपना था कि वह अधिक पर्यावरण अनुकूल समाधान तैयार करें और दूसरों को अपने पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करें। एक साधारण विचार वाले हाई स्कूल के छात्र से लेकर एक अभूतपूर्व आविष्कार करने वाले युवा इनोवेटर तक का उनका सफर एक आशाजनक करियर की शुरुआत भर था। लियाम की कहानी दृढ़ता, रचनात्मकता और बदलाव लाने की इच्छाशक्ति की शक्ति का प्रमाण है। ये दर्शाता है कि जुनून और समर्पण के साथ पोषित किया जाने वाला सबसे छोटा विचार भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। और लियाम के लिए यात्रा अभी शुरू ही हुई थी।